बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइनरी सर्च ट्री के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री या थ्रेडेड बाइनरी ट्री। और इसको हम इसलिए स्पीडिंग अप ट्रावर्सल्स कहते हैं क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री में जो टर्मिनल नोड्स होते हैं, लीफ नोड्स होते हैं, उनके लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स नल होते हैं। तो उन नल पॉइंटर्स को हम यूटिलाइज करेंगे और इस तरह से हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर करके तो हम अपने जो 3 ट्रावर्सल्स हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, उनको हम स्पीड अप कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में या इस सेशन का मकसद ये है कि आपको थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बताया जाए। डेफिनेशन ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री ये है कि जिस तरह बाइनरी सर्च ट्री में देर आर मेनी नोड्स दैट हैव एन एम्प्टी लेफ्ट चाइल्ड और एम्प्टी राइट चाइल्ड और बोथ, यानी इसका मतलब ये है कि आपके जो कुछ नोड्स होते हैं बाइनरी सर्च ट्री में, जो आपके टर्मिनल नोड्स होते हैं, लीफ नोड्स होते हैं, उनके तो दोनों पॉइंटर्स नल होते हैं। लेफ्ट पॉइंटर भी नल होता है और राइट पॉइंटर भी नल होता है। लेकिन अगर कोई रूट नोड है जिसका एक पॉइंटर है और एक नहीं है उसका चाइल्ड, तो इसका मतलब है या उसका लेफ्ट चाइल्ड एम्प्टी होगा या उसका राइट चाइल्ड एम्प्टी होगा। तो जो भी आपके एम्प्टी हैं, यानी जिसको हम नल से डिनोट करते हैं, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उन फील्ड को इन सच अ वे so that the empty left child of a node points to its in order predecessor and empty right child of the node points to its in order successor। in order का मुराद क्या है? in order traversal। हमने in order traversal बाइनरी सर्च ट्री में किया था। जो क्या होता है, पहले हम लेफ्ट चाइल्ड लिखते हैं, फिर हम रूट लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, राइट लिखते हैं। तो अगर हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल करें तो जितने भी आपके लीफ नोड्स हैं या टर्मिनल नोड्स हैं या कोई ऐसे नोड्स हैं जिनका लेफ्ट या राइट चाइल्ड नल है, तो उन नल पॉइंटर्स में हम जो लेफ्ट पॉइंटर होगा उसमें हम उस नोड की प्रीडिसेसर नोड का एड्रेस डाल सकते हैं। प्रीडिसेसर मीन जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल में उस नोड से पहले आई है। और सक्सेसर का क्या मतलब है? इन ऑर्डर सक्सेसर के जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल में उस नोड के बाद जो नोड आई है। तो जो किसी नोड का अगर प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना हो तो इसका मतलब होता है कि उस ट्रावर्सल में, इन ऑर्डर ट्रावर्सल की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल में उस नोड से पहले जो नोड आई है वो उसकी प्रीडिसेसर है, और अगर वो कोई नोड उस नोड के बाद में आई है तो वो उस नोड की क्या है? सक्सेसर है। एंड वाई वी आर राइटिंग इन ऑर्डर? बिकॉज अभी हम इस वक्त सिर्फ इन ऑर्डर ट्रावर्सल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह हम इन ऑर्डर ट्रावर्सल करके हर नोड का प्रीडिसेसर और उसका सक्सेसर फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम रूल हम अप्लाई कर सकते हैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में। यानी प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में किसी नोड की प्रीडिसेसर नोड वो होगी जो उससे पहले आएगी उस ट्रावर्सल में, और सक्सेसर नोड वो होगी जो प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में उस नोड के बाद आएगी। तो जहाँ जो हमने इन ऑर्डर का लफ्ज लिखा है, हम इसी तरीके से प्री ऑर्डर लिख सकते हैं, हम इसी तरीके से पोस्ट ऑर्डर लिख सकते हैं। मकसद थ्रेडेड बाइनरी ट्री का ये होता है कि हम जो ट्री बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं जिसमें हम पॉइंटर्स जो हमारे पास नल होते हैं, उन नल पॉइंटर्स को हम यूटिलाइज करें और हम उसमें उस नोड का प्रीडिसेसर नोड का एड्रेस रख सकें और उस नोड के सक्सेसर नोड का एड्रेस रख सकें, ताकि जब हम ट्रावर्सल करें तो हमारे ट्रावर्सल स्पीड अप हो सकें। इसलिए कि जो बाइनरी सर्च ट्री में हम ट्रावर्सल करते हैं वो हम हमेशा रूट से शुरू करते हैं। तो जब हमारे पास किसी नोड का प्रीडिसेसर और सक्सेसर नोड के एड्रेसेस आ जाएंगे तो फिर हम ट्रावर्सल उन नोड्स से डायरेक्टली कर सकते हैं, जिससे कि हमारे ट्रावर्सल क्या होंगे? फास्ट होंगे। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री में 2 टाइप्स हैं, 1 वे थ्रेडिंग और 2 वे थ्रेडिंग। 1 वे थ्रेडिंग क्या है? अ थ्रेड विल अपीयर इन अ राइट फील्ड ऑफ अ नोड एंड विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड इन द इन ऑर्डर ट्रावर्सल। दूसरे लफ्जों में 1 वे थ्रेडिंग बेसिकली 2 तरह से हम कर सकते हैं। एक आपकी होती है राइट इन थ्रेडेड, एक आपकी होती है लेफ्ट इन थ्रेडेड, एंड बोथ आर कॉल्ड 1 वे थ्रेडिंग। 1 वे थ्रेडिंग बेसिकली मीन कि आप एक फील्ड को सिर्फ सेलेक्ट करें, या तो आप सिर्फ प्रीडिसेसर शो करें या आप सिर्फ क्या शो करें? सक्सेसर शो करें। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगर आप राइट फील्ड से इसको यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसका सक्सेसर सिर्फ कर रहे हैं इन ऑर्डर ट्रावर्सल में। अगर हम लेफ्ट फील्ड को सिलेक्ट करेंगे उसका मतलब ये है कि हम उस नोड का सिर्फ प्रीडिसेसर पॉइंट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि
वन वे थ्रेडिंग में आप सिर्फ एक नल एड्रेस, एक साइड का नल एड्रेस, या राइट या लेफ्ट, ऑल नोड्स का। सिर्फ अगर राइट एड्रेस यूज करेंगे वो भी वन वे थ्रेडिंग है, सिर्फ अगर लेफ्ट एड्रेस से प्रीडिसेसर को सिर्फ पॉइंट करेंगे तो वो भी आपकी वन वे थ्रेडिंग है। राइट्स को अगर आप यूज करेंगे तो ये वन वे थ्रेडिंग है या राइट इन थ्रेडेड बाइनरी ट्री होगा। और अगर आप सिर्फ लेफ्ट एड्रेस को यूज करेंगे, प्रीडिसेसर नोड को सिर्फ करेंगे तो वो भी आपका वन वे थ्रेडिंग है, लेकिन वो लेफ्ट इन थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहलाएगा। और टू वे थ्रेडिंग क्या है? A thread will also appear in the left field of a node and will point to the preceding node in order. Two way में also का क्या मतलब है कि आप राइट भी कर रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है राइट, और आप लेफ्ट भी कर रहे हैं, यानी जब आप दोनों एड्रेसेस को यूज करेंगे, किसी नोड के दोनों नल एड्रेसेस को यूज करेंगे कि वो अपनी प्रीडिसेसर नोड को भी थ्रेड से पॉइंट करे और अपनी सक्सेसर नोड को भी पॉइंट करे, तो इसको हम टू वे थ्रेडिंग कहते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं एज एन एग्जांपल, ये एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, और अगर हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो हमने बाइनरी सर्च ट्री में ये पढ़ा था कि बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसमें हम किसी भी नोड को लें तो उसका लेफ्ट सब ट्री के सारी इन्फॉर्मेशन उससे लेस होती है और उसके राइट सब ट्री की तमाम इन्फॉर्मेशन या तमाम नोड जो है वो उससे लेस ग्रेटर वैल्यू होल्ड करते हैं। अगर मैं 65 को ही ले लूं तो 40, 30, 50 और 60 जो इसका लेफ्ट सब ट्री की नोड्स हैं वो तमाम के तमाम इससे लेस हैं। और अगर हम राइट सब ट्री पे आ जाएं तो 72, 69, 80 तमाम की तमाम नोड्स या इंफॉर्मेशन जो है वो 65 से ग्रेटर है। तो ये बाइनरी सर्च ट्री है। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ऑफ द नोड्स इन दिस ट्री होल्ड अ नल वैल्यू इन देयर लेफ्ट और राइट चाइल्ड फील्ड। हम देख सकते हैं ये जो आपकी नल है ये शेडेड पार्ट से शो है। 30 जो नोड है, जो लीफ नोड है, टर्मिनल नोड है, उसका लेफ्ट एड्रेस भी नल है, उसका राइट एड्रेस भी नल है। 50 को अगर हम देख लें तो उसके राइट पे तो चाइल्ड है लेकिन उसका लेफ्ट जो है वो नल है क्योंकि लेफ्ट पे कोई भी चाइल्ड नहीं है। 60 को अगर हम देख लें तो उसका लेफ्ट और राइट एड्रेस दोनों नल है। 69 और 80 दोनों टर्मिनल नोड्स हैं, उनके भी लेफ्ट और राइट दोनों जो है वो नल है। In this case it would be good if these null fields are utilized for some। तो ये जो हमने अभी बात की थी कि हम उन नोड्स के जिनके लेफ्ट या राइट या दोनों पॉइंटर नल होंगे उनको हम यूटिलाइज करेंगे और इस तरह जो हम ट्री बनाएंगे वो हमारा थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहलाएगा। अब ये वन वे थ्रेडेड सिर्फ हम एक एड्रेस को यूज कर रहे हैं। कौन से? सिर्फ राइट। जिन नोड्स का राइट एड्रेस नल था हम उसमें उसकी सक्सेसर नोड का एड्रेस रख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? वन वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री। सो द एम्प्टी लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अ नोड कैन बी यूज्ड टू पॉइंट टू इट्स इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। यहाँ पे शो नहीं किया हुआ लेफ्ट, लेकिन अगर हम लेफ्ट को भी यूज करना चाहें तो हम लेफ्ट को भी कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ लेफ्ट को करेंगे तो वो भी आपका वन वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री होगा। Similarly, the empty right child, left child को भी यूज कर सकते हैं। Similarly, the empty right child field of a node can be used to point to its in order successor। तो ये जो डायग्राम आपको नीचे नजर आ रहा है ये सक्सेसर नोड शो कर रहा है, यानी राइट चाइल्ड जो फील्ड है हर नोड की उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। और ऐसे बाइनरी ट्री को हम क्या कहेंगे? वन वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री। सिर्फ लेफ्ट करेंगे वो भी आपका वन वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री है, या लेफ्ट इन थ्रेडेड होगा। ये वन वे है और ये राइट इन थ्रेडेड है। हमें क्लियरली डायग्राम में नजर आ रहा है कि 30 अगर अब हम कहें कि इसका इन ऑर्डर ट्रावर्सल क्या बनता है, तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल में हम पहले क्या कहते हैं? लेफ्ट, फिर रूट और फिर राइट। तो इसके हिसाब से अगर हम 65 से शुरू करें तो हमारा रूट है, हमने पहले लेफ्ट लिखना है, हम लेफ्ट पे आते हैं 40 पे, 40 फिर रूट है तो हम उसका लेफ्ट पहले लिखते हैं। तो 30 ऊपर ये लिखा हुआ इन ऑर्डर ट्रावर्सल, 30 लेफ्ट होगा, फिर हम रूट लिखेंगे 40, फिर जब हम उसके राइट पे आएंगे 50 तो वो फिर आपका रूट है, तो हम पहले लेफ्ट को देख लेते हैं, लेफ्ट पे कोई नहीं है तो हम ये रूट लिखेंगे 50 और फिर उसका राइट लिखेंगे 60। जब 65 का ये लेफ्ट ट्री सारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम 65 को एज अ रूट लिखेंगे। अब हम इसके राइट पे आएंगे, राइट पे 72 फिर रूट है तो हम पहले लेफ्ट लिखेंगे यानी 69, फिर हम रूट लिखेंगे 72 और फिर हम उसका राइट नोड लिखेंगे विच इज 80। तो ये हमने इन ऑर्डर ट्रावर्सल लिखा है और यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हर नोड का
जो राइट नल एड्रेस था वो अपनी सक्सेसर नोड को इन ऑर्डर ट्रावर्सल में पॉइंट कर रहा है। यानी इन ऑर्डर ट्रावर्सल में 30 की जो सक्सेसर नोड है, जो 30 के बाद आती है, वो 40 है। तो इसलिए हमने 30 का जो राइट एड्रेस नल था वहां पे हमने एक डैश लाइन लगा के हमने ये कहा है कि 30 में 40 नोड का एड्रेस है, जो कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल में इसकी सक्सेसर नोड है। सिमिलरली हमने 60 जो टर्मिनल नोड थी उसका जो राइट पॉइंटर है वो इन ऑर्डर ट्रावर्सल में उसकी सक्सेसर नोड 65 है। तो हमने 60 नोड के राइट पॉइंटर में 65 नोड का एड्रेस रखा है कि ये 60 जो है ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल में अपनी सक्सेसर नोड को पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम 69 को देखें तो 69 का भी जो राइट एड्रेस है वो अपनी सक्सेसर नोड को पॉइंट कर रहा है, विच इज 72। तो हमने पूरे ट्री में जो लिंक्स थे वो तो लिंक है, यानी 65 का लेफ्ट लिंक 40 है, 65 का राइट लिंक 72 है, वो तो लिंक्स हैं। हमने सिर्फ किन को थ्रेड बनाना है, जो कि हमारे क्या होंगे, नल होंगे। तो इस ट्री में हमने सिर्फ राइट एड्रेसेस को यूज करके सक्सेसर नोड्स को सिर्फ पॉइंट किया है। अब हम 2 वे थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज बनाते हैं, यानी हम दोनों नल एड्रेसेस को यूज करेंगे। जो लेफ्ट एड्रेस होगा वो प्रीडिसेसर को शो करेगा, जो राइट एड्रेस होगा वो सक्सेसर को शो करेगा। तो सच अ टाइप ऑफ बाइनरी ट्री इज नोन एज इसको फुली थ्रेडेड भी कहते हैं या सिर्फ थ्रेडेड कहते हैं या 2 वे भी कहते हैं। अ फील्ड दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रीडिसेसर इज नोन एज थ्रेड। तो ये जो हमने डैश लाइन लगाई है, यानी ये जो हमने पॉइंटर से लगा के उसकी सक्सेसर या प्रीडिसेसर को किया, तो इस डैश लाइन को हम थ्रेड कहते हैं। The empty left child field of a node can be used to point to its in-order predecessor. Similarly, the empty right child field of a node can be used to point to its in-order successor. तो हम देख रहे हैं कि 30 जो है वो अपने सक्सेसर को शो कर रहा है, 50 जो है वो अपने प्रीडिसेसर को शो कर रहा है। सिमिलरली 60 अब यहाँ पे अपने प्रीडिसेसर को भी शो कर रहा है, 60 अपने सक्सेसर को भी शो कर रहा है, 69 अपनी प्रीडिसेसर नोड 65 को भी शो कर रहा है और 69 अपनी सक्सेसर नोड 72 को भी शो कर रहा है। 80 जो है वो अपनी प्रीडिसेसर नोड को शो कर रहा है। अब अगर हम इसमें देखें तो ये बात बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करने की है। जो आपकी फर्स्ट नोड है यानी 30, जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल में आपकी फर्स्ट नोड है 30, उसका लेफ्ट पॉइंटर हमेशा नल ही रहेगा, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट नोड। और अगर हम लास्ट नोड को देखें 80, तो उसका राइट पॉइंटर हमेशा नल रहेगा, क्योंकि दैट इज द लास्ट नोड। ये पॉइंट हमने याद रखना है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नाउ 30 डज नॉट हैव एन इन ऑर्डर प्रीडिसेसर बिकॉज इट इज द फर्स्ट नोड टू बी ट्रावर्स्ड in order sequence. Similarly, node 80 does not have a in order successor, क्योंकि ये आपकी लास्ट नोड है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम 2 वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री को एक हेडर नोड के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो आप हेडर नोड आप इस तरह लेंगे कि हम हेडर नोड को एक डमी नोड कहते हैं और हम इसकी इंफॉर्मेशन में ज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी रखें। इन्फिनिटी क्यों रखते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो 2 वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री है वो हमेशा इसका लेफ्ट चाइल्ड बने। तो जाहिर है अगर हम उसकी इंफॉर्मेशन इन्फिनिटी रखेंगे तो आपका जो भी जितनी भी बड़ी वैल्यू हो वो हमेशा उस इन्फिनिटी से लेस होगी। तो हमेशा आपका जो ट्री होगा वो हेडर नोड का लेफ्ट लिंक बनेगा। तो जो उसका राइट है, हेडर नोड का जो राइट एड्रेस है वो अपने आप को पॉइंट करेगा, वो लिंक के जरिए पॉइंट करेगा, जो हमने जैसे फिगर में शो किया हुआ है। तो ये जो आपका ट्री है जिसमें आपकी फर्स्ट नोड 30 जो थी उसका लेफ्ट एड्रेस हमेशा नल था और जो लास्ट नोड 80 थी उसका राइट नल था। अब हम इन दोनों को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम हेडर नोड में जो आप 30 है उसका प्रीडिसेसर हेडर नोड बनेगी और जो 80 है उसका सक्सेसर नोड भी है। तो वो जो उसके जो हमारे फर्स्ट नोड और लास्ट नोड के नल पॉइंटर थे उनको भी अब हम हेड नोड की तरफ पॉइंट करेंगे और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारे थ्रेडेड बाइनरी ट्री की कोई भी फील्ड जो है वो अब नल नहीं रहेगी। ये एक लॉजिक है, इम्प्लीमेंटेशन है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक वे है इस चीज को रिजॉल्व करने का कि हम अपने थ्रेडेड बाइनरी ट्री में कोई भी फील्ड जो है वो नल नहीं रखना चाहते। तो थ्रेडेड बाइनरी ट्री इज रिप्रेजेंटेड एज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द हेडर नोड।
अब हमने देख लिया कि चूंकि 65 जो है वो इन्फिनिटी से हमेशा लेस होगा, यहाँ इन्फिनिटी लिखा नहीं हुआ, हमें ज्यूम करते हैं रियल इम्प्लीमेंटेशन में हेडर नोड जो हमने डमी नोड किया उसकी इन्फॉर्मेशन हम हमेशा इन्फिनिटी रखते हैं ताकि हमारा ट्री जो है वो हमेशा हमारा उसका लेफ्ट चाइल्ड बने। तो हम ये देख रहे हैं कि हेडर नोड का जो लेफ्ट है वो लिंक है और वहां से हमारा पूरा ट्री जो है वो बन रहा है, और जो उसका राइट एड्रेस है वो अपने आप को ही यानी हेडर नोड को ही वो पॉइंट कर रहा है। Now the left thread of node 30 and the right thread of node 80 point to the header node। हमें ये नजर आ रहा है कि हमारी जो फर्स्ट नोड है उसका भी जो लेफ्ट पॉइंटर है वो एज अ थ्रेड, यानी ये एज्यूम कर रहे हैं कि 30 की जो प्रीडिसेसर नोड होगी वो हेडर नोड होगी, और जो 80 के बाद में नोड आएगी वो भी क्या होगी, हेडर नोड। ये याद रखते हैं कि हेडर नोड कोई ट्रावर्सल में आपकी नहीं आ जाती है क्योंकि वो एक डमी नोड है, तो इसलिए ट्रावर्सल में हमारी 30 से 80 ही आएगा, लेकिन हम सिर्फ अपने जो लेफ्ट और राइट नल पॉइंटर थे फर्स्ट नोड के और लास्ट नोड के उनको यूटिलाइज करना चाहते थे, या हम अपने कोड की जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते थे। यहाँ पे दोबारा हम ये रिवाइज कर दें कि जितने आपकी डैश लाइन्स हैं वो थ्रेड शो कर रही हैं, और जितनी आपकी क्लियर लाइन्स हैं वो आपके लिंक शो कर रही हैं। 65 का लिंक लेफ्ट लिंक 40 है और राइट लिंक 72 है। इसका मतलब ये है कि 65 का लेफ्ट चाइल्ड 40 है और उसका राइट चाइल्ड जो वो क्या है, 72 है। 40 का लेफ्ट लिंक है यानी उसका चाइल्ड है 30 और उसके राइट पे भी चाइल्ड है, दैट इज 50। सिमिलरली 72 का भी लेफ्ट चाइल्ड है 69, तो ये लिंक है। सिमिलरली 72 का भी राइट चाइल्ड है, तो ये लिंक है 80। थ्रेड क्या शो करते हैं, प्रीडिसेसर या सक्सेसर नोड्स, इन ऑर्डर ट्रावर्सल, ये अभी हम सिर्फ इन ऑर्डर ट्रावर्सल कर रहे हैं। तो डैश लाइन्स ये शो करती हैं कि इस नोड की इन ऑर्डर ट्रावर्सल में सक्सेसर नोड कौन सी होगी और इस नोड की इन ऑर्डर ट्रावर्सल में प्रीडिसेसर नोड कौन होगी। ये हम इसलिए रखते हैं ताकि हम अपने ट्रावर्सल को, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल को, इन ऑर्डर ट्रावर्सल को और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल को, जिसको हम हमेशा रूट से शुरू करते थे, अब हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास हर नोड की सक्सेसर नोड का भी एड्रेस होता है और हर नोड की प्रीडिसेसर नोड का भी एड्रेस होता है। तो अगर हम मेमोरी में देखें कि ये किस तरीके से थ्रेडेड बाइनरी ट्री रिप्रेजेंट होगा, तो द स्ट्रक्चर ऑफ अ नोड इन अ थ्रेडेड बाइनरी ट्री इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री। किस तरह से कि अनलाइक अ नॉर्मल बाइनरी सर्च ट्री, ईच नोड ऑफ अ थ्रेडेड बाइनरी ट्री कंटेन्स 2 एक्स्ट्रा पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, नेमली लेफ्ट थ्रेड एंड राइट थ्रेड। तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा पीसेज ऑफ हमने इंफॉर्मेशन रखनी है। तो द लेफ्ट एंड राइट थ्रेड फील्ड्स ऑफ अ नोड कैन हैव 2 वैल्यूज। अगर 1 होगा तो हम कहेंगे कि ये लिंक है यानी उसका चाइल्ड है, और अगर 0 होगा तो हम ये कहेंगे कि इसका चाइल्ड नहीं है, इसलिए हम इसकी इस फील्ड को थ्रेड बनाएंगे जो कि इसके प्रीडिसेसर को शो करेगा या इसके सक्सेसर को शो करेगा। तो इसका मतलब है मेमोरी में आपका डेटा हो गया जिसको आप इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो आपका 65 है, 72 है, ये कोई भी इंफॉर्मेशन है, और आपकी लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस है, आपके राइट चाइल्ड का एड्रेस है, और ये 2 आपकी एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं जिनको हम इम्प्लीमेंटेशन में बुलियन बना देते हैं, यानी या कोई भी इंट है जैसे ऊपर दिया हुआ है, अगर हम कहेंगे इसकी वैल्यू 0 है तो दैट मीन यहाँ पे थ्रेड होगा, अगर हम कहेंगे 1 तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा, लिंक होगा। तो 2 एक्स्ट्रा पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एक जगह पे एक रिकॉर्ड में जो है वो आपके आ जाते हैं। थ्रेडेड बाइनरी ट्री वैसे ही एक लास्ट में आपको एक ब्लैंक है कि अगर राइट थ्रेड जो है वो किसको पॉइंट करता है, इसके इन ऑर्डर सक्सेसर को, और लेफ्ट थ्रेड जो है वो किसको पॉइंट करता है, अपने इन ऑर्डर प्रीडिसेसर को। तो समराइज अगर हम कर ले तो हमें ये पता चला इसका कंक्लूजन कि आपका जो थ्रेडेड बाइनरी ट्री है वो आपके बाइनरी सर्च ट्री की वो नोड जिनके लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स नल होते हैं उनको यूटिलाइज करके उसमें उनके प्रीडिसेसर नोड और सक्सेसर नोड के एड्रेसेस रखते हैं ताकि हम अपने ट्रावर्सल को फास्ट कर सकें। और यहाँ पे हमने सिर्फ इन ऑर्डर ट्रावर्सल की एग्जांपल ली है, हम सेम यही रूल प्री ऑर्डर ट्रावर्सल में भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में। यानी अगर हमने प्री ऑर्डर ट्रावर्सल के हिसाब से हम ट्रावर्सल करें और उसमें हम हर नोड का प्रीडिसेसर और सक्सेसर देना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, और अगर हम पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल करें तो उसमें भी हर किसी भी नोड की सक्सेसर नोड कौन सी होगी और उसकी प्रीडिसेसर नोड कौन सी होगी वो भी हम उसमें दे सकते हैं। तो ये तीनों किस्म के ट्रावर्सल में हम
वन वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री भी बना सकते हैं और टू वे थ्रेडेड बाइनरी ट्री भी बना सकते हैं, जिसको हम फुली थ्रेडेड बाइनरी ट्री कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका जो थ्रेडेड बाइनरी सर्च ट्री है ये एक इम्प्रूवमेंट है आपके बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर, जिससे कि आप अपने ट्रावर्सल को फास्ट करते हैं। थैंक यू।